हमारे साथ में एक एलवी पैनल है, लो वोल्टेज पैनल है। इसके अंदर हमने एबीबी कंपनी का 2 एसी भी फिक्स करके रखा है, लेकिन हम लोग इसके अंदर मैकेनिकल इंटरलॉक फिक्स करेंगे। मैकेनिकल इंटरलॉक हम लोग कैसा फिक्स करते हैं आज की वीडियो में पूरा डिटेल में आपको बिल्कुल ईजी तरीके से मैं समझा दूंगा। फिर आपको कोई दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैकेनिकल इंटरलॉक लगाने का मेन पर्पज होता है कि हम लोग सेफ्टी के लिए लगाते हैं, ताकि हमारे साथ में 2 सोर्स हो तो कौन सा भी कंडीशन में आपको एक ही सोर्स ऑन हो, दूसरा ब्रेकर हमारा ऑन नहीं हो। ठीक है, 2 में से एक ही ब्रेकर हमारा ऑन हो। इसके लिए हमने हमारे साथ में कुछ किट से मैकेनिकल इंटरलॉक के पार्ट्स है, वो पार्ट्स किधर हम लोग फिक्स करते हैं, ये बिल्कुल नया पार्ट्स है। ये हमारा केबल है, जो कि हम लोग इंटरलॉक एक एसीबी से दूसरे एसीबी में हम लोग केबल इसको कनेक्ट करेंगे। कैसा कनेक्ट करेंगे मैं पूरा आपको बताऊंगा वन बाय वन, लेकिन आपको स्टार्टिंग से एक एक पार्ट्स के बारे में समझा दे रहा हूँ। ये हमारे साथ में 2 केबल आपको मिल जाएगा। ये मैकेनिकल इंटरलॉक किट के साथ में आपको 2 केबल मिल जाएगा। इसका मॉडल नंबर देख सकते हैं, ये भी कंपनी E1.2 है। ठीक है, ये 16 एम्पीयर का एसीबी है। इसका मॉडल नंबर का अलग अलग मॉडल नंबर का अलग अलग आपको लॉक मिल जाएगा, मैकेनिकल इंटरलॉक मिलेगा, उसका फ्रेम साइज अलग रहेगा। ठीक है, ये 2 इसके पार्ट्स है, 2 इसका फ्रेम है, ये फिक्सेड फ्रेम है। इसके अंदर हम क्या क्या आइटम है वो पूरा मैं डिटेल एक एक चीज के बराबर, ये पार्ट्स नंबर भी आपको देखना होगा और एसीबी के ऊपर भी पार्ट नंबर देखना होगा, जब भी आपका लॉक बराबर फिक्स होगा, नहीं तो नहीं फिक्स होगा। ठीक है, बहुत से लोगों को क्या कंफ्यूज होता है कि ये पार्ट नंबर सेम नहीं ये रहेगा, फिर भी आप लोग जबरदस्ती फिक्स करेंगे तो नहीं फिक्स होगा, क्योंकि हमारा पार्ट नंबर भी सेम होना चाहिए। ये देख सकते हैं E1.2। ठीक है, ये मॉडल नंबर का पार्ट है हमारा, जो एसीबी है 16 एम्पीयर का एबीबी कंपनी का, वो सेम पार्ट नंबर हमारा हमारे साथ में है। ये फिक्सेड पार्ट है। ये इसके अंदर छोटा छोटा किट आएगा, छोटा छोटा सामान आएगा। देख सकते हैं एबीबी कंपनी का जो हमारा फार्मूला का ब्रेकर है, ये फार्मूला का ब्रेकर है, FAIN 16 एम्पीयर का है। दूसरा एसीबी भी हमारा सेम है। ठीक है, क्योंकि हम लोग ये चेक करना जरूरी है, नहीं तो हमारा अभी हम लोग दूसरा फ्रेम का इंटरलॉक लेके आएंगे तो इसके अंदर से फिक्स नहीं होगा, क्योंकि अलग अलग एसीबी का अलग अलग फिक्सेड पार्ट आता है और मैकेनिकल इंटरलॉक आता है। ठीक है, अगर हम दूसरे एसीबी का दूसरे मॉडल का इसके अंदर फिक्स करेंगे तो नहीं होगा। पूरा मॉडल का अलग अलग आपका देखने को मिलेगा मैकेनिकल इंटरलॉक। ठीक है, इसके अंदर 2 पार्ट्स मिलेगा, 2 एसीबी के साथ साइड में हम लोग फिक्स करेंगे। ये कैसा फिक्स करेंगे, कौन सा पार्ट कहाँ पे यूज करेंगे, पूरा डिटेल बताऊंगा। ये हमारे साथ में 2 केबल है, देख सकते हैं। ये हम लोग एसीबी के अंदर हम लोग 2 एसीबी के बीच में इंटरलॉक करेंगे, मैं पूरा डिटेल बताऊंगा। ये हमारे साथ में कुछ स्क्रू मिल गया है, स्क्रू इसके साथ में आता है। एक भी स्क्रू मिसिंग नहीं करना, क्योंकि ये स्क्रू आपको अलग से नहीं मिलेगा। ये पार्ट्स हम लोग कहाँ फिक्स करेंगे, इसके साथ में कितने छोटे छोटे पार्ट्स आते हैं, मैं पूरा पार्ट्स एक एक फिक्स करके बताऊंगा कि कौन से एसीबी में ये पार्ट्स हम लोग कहाँ फिक्स करेंगे। फ्रेम पूरा डिटेल में आपको एक एक चीज में इजी तरीके से समझा दूंगा। ठीक है, लेकिन ये 2 सेट रहेगा, दोनों एसीबी में एक एक सेट फिक्स करना होगा। लेकिन कौन से पार्ट्स को हम लोग कहाँ फिक्स करेंगे एक्चुअल में, ताकि हमारा एसीबी इंटरलॉक अच्छी तरह से वर्क करे। एक भी स्क्रू एक भी पार्ट्स आप लोग मिस नहीं करना है, नहीं तो आपका ये इंटरलॉक अच्छी तरह से वर्क नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि अब देख सकते हैं हमारे डिस्प्ले में 2 सेट है हमारे साथ में, 2 सेट को हमने अलग अलग डिवाइड करके अलग अलग इसको निकाल के सेपरेट रखा हुआ है। इसके साथ में स्क्रू छोटे छोटे स्क्रू आता है और स्प्रिंग भी आता है। वो चीज़ आप लोगों को संभाल के रखना होगा, नहीं तो आप लोग को एक भी स्क्रू और स्प्रिंग मिस हो जाएगा तो फिर आपको ये नई दूसरी जगह नहीं मिलेगा, फिर आपको नया ही परचेस करना होगा, क्योंकि ये भी कंपनी से आपको आता है। हमारे साथ में 2 एसीबी, हम सबसे पहले हम एसीबी को रिमूव करेंगे। ठीक है, एसीबी को निकाल के बाहर करेंगे, जब भी हम लोग लॉक फिक्स कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखना कि हम लोग मैकेनिकल इंटरलॉक फिक्स करने का टाइम इस टाइप का एबीबी कंपनी का E1.2 मॉडल नंबर है, 16 एम्पीयर का एसीबी है। सबसे पहले हम लोग इसको ओपन करने के लिए इसको हम लोग रिमूव करेंगे। रिमूव करने के लिए इसके साथ में जो हैंडल आता है, हैंडल से हम लोग इसको मूव कर लेंगे। मूव करके लेफ्ट साइड में घुमाएंगे तो हमारा एसीबी आराम आराम से बाहर आ जाएगा। ठीक है, एसीबी नीचे की साइड में जब भी डिस्कनेक्ट मोड में हो, जब भी आप लोग बाहर करेंगे। ठीक है, अभी हम लोग रॉड को ऊपर डाल दिया, अभी हमने एसीबी को आराम से केयरफुल हम लोग इसको निकाल के बाहर डाल देंगे। ठीक है, ऐसे सेम सेम हम लोग दूसरा एसीबी को हम लोग निकाल के उसको बाहर करेंगे। उसके बाद में हम लोग लॉक को इंटरलॉक को हम लोग फिक्स करेंगे। जब तक हम लोग एसीबी को नहीं निकालेंगे, ये हमारा मैकेनिकल इंटरलॉक फिक्स करने के लिए ज़्यादा मुश्किल है। हम लोग एसीबी निकाल के यहाँ पर रख दें। हमारा ट्रिप किट है, इसका ट्रिप किट जो ट्रिप का पिन है ऑलरेडी इस एसीबी के अंदर इंटरनली फिक्स होकर आता है। ठीक है, ये पार्ट्स जो है हमारा देख सकते हैं। सबसे पहले हम लोग इस पार्ट्स को हम लोग इस खांचे के अंदर डालेंगे। ठीक है, एसीबी के साइड में देख सकते हैं, एसीबी के साइड में हम इस खांचे को इस पार्ट्स को जो प्लास्टिक का पीवीसी का पार्ट है उसको हम लोग ऐसा सीधा इस खांचे के अंदर डाल देंगे। ठीक है,
डाल देंगे। डाल के हम लोग ऊपर की साइड में मूव कर देंगे। देख सकते हैं इजी है, इसको मूव हो जाएगा। और थोड़ा टाइट हो तो आप लोग ग्रीस इसके साथ यूज कर सकते हो, ग्रीस या ऑयल आप लोग यूज कर सकते हो, ठीक है। मैं इधर फिक्स करके इधर रखता हूँ। मैं एक एक पार्ट में आपको बताऊंगा कहाँ पे फिक्स हम कर रहा हूँ। आप ध्यान से वीडियो देखो, वीडियो थोड़ा भी स्किप करेंगे। उसके बाद हम लोग ये ऐसा वाला एल टाइप का जो एक पीस रहेगा, इस पीस को हम लोग, इस सामान को हम लोग इस पीवीसी के ऊपर एक होल रहेगा, ठीक है। पीवीसी का पार्ट जो हमने डाल, देख सकते हैं यहाँ पे एक होल है छोटा सा, और इसी मेटल के अंदर भी होल है। ये दोनों होल को आपस में मैच करके हमारे साथ में इस एक स्क्रू मिलेगा आपको, लंबा वाला स्क्रू मिलेगा। देख सकते हैं स्क्रू, ये स्क्रू को हम लोग इस पीवीसी के अंदर होल में डाल के इसको हम लोग स्क्रू ड्राइवर से अच्छी तरह से टाइट कर लेंगे। मैं अभी आपको हाथ से टाइट करके बता रहा हूँ, लेकिन हम स्क्रू ड्राइवर से इसको अच्छी तरह टाइट कर लेंगे, ठीक है। ये दोनों सेट को आप चाहे तो बाहर भी सेट कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको अंदर डाल के दिखाया क्योंकि आपको समझने के लिए, ठीक है। हम चाहें तो इसको पार्ट को बाहर निकाल के स्क्रू ड्राइवर से अच्छी तरह से टाइट, अभी हम चाहें तो इसको अच्छी तरह से बाहर भी निकाल सकते हैं दोनों सेट को, ठीक है। अब अगर आपके साथ में छोटा स्क्रू ड्राइवर है तो छोटा स्क्रू ड्राइवर से आप लोग अच्छी तरह से इसको टाइट कर लेंगे, ठीक है। आप चाहें तो इस सेट को पूरा बाहर निकाल के अच्छी तरह से आप लोग टाइट भी कर सकते हैं, ठीक है। मैंने अच्छी तरह से यहाँ पे टाइट कर दिया, और इसको ऊपर की साइड में हम लोग मूव करके देखेंगे हमारा मूविंग अच्छी तरह से हो रहा है नहीं हो रहा है। देख सकते हैं पार्ट हमारा बाहर आ चुका है। चाहे तो आप लोग बाहर निकाल के इस पीवीसी के पार्ट को और मेटल के पार्ट को एक साथ में ज्वाइन करके फिर आप लोग अंदर डाल सकते हैं, ठीक है। मैंने अंदर डाल दिया, आपको मैं दिखाने के पर्पज से मैं ऐसा आपको फिक्स किया एक एक पार्ट अलग अलग, ठीक है। अच्छी तरह टाइट करना होगा और मूव करके देखना होगा ऊपर नीचे अच्छी तरह हो रहा है, नहीं हो रहा होगा तो थोड़ा ग्रीस या ऑयल डाल के आप यूज कर सकते हैं, ताकि ये फ्री होना चाहिए। और जब भी हम लोग एसीबी को ऑपरेट करेंगे, टेस्ट करेंगे, तो ये दूसरा जो पार्ट है हमारा, देख सकते हैं इस साइड में खांचा है, इस खांचा को, इस पार्ट को हम लोग इसके अंदर डाल देंगे, ठीक है। इसके हम अंदर हम लोग डाल दिए, ठीक है। ये डाल के हम लोग एक हाथ से थोड़ा पकड़ कर रखेंगे क्योंकि ये गिरेगा। उसके बाद ये हमारा फ्रेम है, फ्रेम के साइज को हम देख सकते हैं। बेंडिंग वाला पीस है जो नीचे की साइड में, बेंडिंग वाला पीस को हम लोग नीचे रखेंगे, देख सकते हैं। उसके बाद ऐसे हम लोग एक खांचे में इसको मैच कर लेंगे, ठीक है। एक दोनों खांचे को अच्छी तरह से मैच कर लेंगे, इधर का पीस और उधर का पीस दोनों आपस में मैच करके हम लोग, इसके साथ में दो स्क्रू आता है, एक नीचे की साइड में देख सकते हैं, हमने एक छोटा स्क्रू यहाँ पे, छोटा स्क्रू ड्राइवर रखा है हमने, और यहाँ से हम इस स्क्रू को फिक्स कर लेंगे, अच्छी तरह टाइट कर लेंगे। मैं जस्ट आपको टाइट करके, ऊपर के साइड में भी आपको सेम स्क्रू एक छोटा होल मिलेगा और होल मिलेगा, उस होल के अंदर हम स्क्रू को डाल के हम लोग अच्छी तरह से टाइट कर लेंगे। आपको टाइटिंग अच्छी तरह करना होगा। उसके बाद में हमारे साथ में दो स्क्रू आता है इस एक किट के अंदर। फर्स्ट में एक एसीबी का किट के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। एक दो स्प्रिंग आएगा, ठीक है। तो मैं फर्स्ट एक स्प्रिंग को कहाँ फिक्स करेंगे, दूसरा को कहाँ फिक्स, मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। फर्स्ट वाला जो स्प्रिंग है, ये फर्स्ट जो हमने डाला, एक ऊपर का लॉक में, एक नीचे का पिन में, यहाँ पे होल है ऑलरेडी, आप देख सकते हैं। जो स्प्रिंग का लंबा वाला बेंडिंग है उसको ऊपर की साइड में फंसा देंगे, और नीचे छोटा वाला बेंडिंग को हम लोग नीचे वो बेंडिंग में फंसा देंगे। देख सकते हैं फंसा दिया हमने, ठीक है। ये फर्स्ट वाला बेंडिंग में। दूसरा जो स्प्रिंग है, जो स्प्रिंग में लंबा वाला बेंडिंग है, उसको हम लोग पीछे की साइड में, देख सकते हैं, मैं आपको क्लियर दिखाने का ट्राई करता हूँ। बैक साइड में है, पीछे की साइड में ऊपर और नीचे दो क्लैंप है, वो दोनों क्लैंप को हम लोग, छोटा वाला बेंडिंग को हम लोग नीचे की साइड में फंसा देंगे और बड़ा वाला को ऊपर की साइड में, ठीक है। ये फंसाने का थोड़ा दिक्कत होगा, लेकिन हम आप लोग आराम से चेक करके फंसा लेना, ठीक है। ये जब तक अच्छी तरह से स्प्रिंग मिस हो जाएगा फिर आपके अच्छी तरह वर्क नहीं करेगा, ठीक है। ये देख सकते हैं मैंने फंसा दिया, और ऊपर की साइड खींच के हम लोग इस होल में डाल देंगे, ठीक है। ये दोनों स्प्रिंग फिक्स हो चुका है, ठीक है। अभी हम लोग चेक करना चाहें तो इसको ऊपर नीचे करके चेक कर लेंगे, हमारा क्लोजिंग और ओपनिंग का दोनों, ठीक है। अभी हम इसको मूव कर ऊपर नीचे करके देख सकते हैं, ऊपर नीचे हम लोग करेंगे इसको तो देख सकते हैं ये क्लोजिंग ओपनिंग दोनों आपको अच्छी तरह से मूव होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में ये वाला भी पार्ट है, हमको मूव करके देखना होगा, ठीक है। इसको भी हम लोग मूव करेंगे तो ये भी हमारा मूव अच्छी तरह से होना चाहिए, बिल्कुल सिंपल इजी तरीके से मूविंग होना चाहिए, जब भी आपका काम करेगा, नहीं तो नहीं काम करेगा। थोड़ा भी स्टक होगा, जाम होगा तो ये काम नहीं करेगा, ठीक है। अभी हम लोग इधर साइड में दोनों एसीबी के बीच में जो पार्टीशन है उधर हम लोग होल मार लेंगे, क्योंकि हम लोग केबल पासिंग के लिए होल मारेंगे, ठीक है। वही दूसरा एसीबी को हम लोग बाहर कर लेंगे, ठीक है। इस रॉड को हम लोग निकाल के बाहर हैंडल को इस होल में डाल देंगे, उसको पुश कर देंगे। पुश करने के बाद में हम लोग लेफ्ट साइड में रोटेट करेंगे, तो एसीबी हमारा धीरे धीरे बाहर आना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद में हम लोग नीचे की साइड में आपको डिस्कनेक्ट, टेस्ट मोड और कनेक्टेड मोड है, तो जब भी एसीबी आपका डिस्कनेक्ट मोड में हो उसी टाइम आप लोग एसीबी को बाहर निकाल सकते हैं। अभी हमारा देख सकते हैं कि अभी टेस्ट मोड में है। अभी हम लोग और एक बार बटन ऊपर को प्रेस करेंगे, पुश बटन, हाँ,
और एक बार हम लोग मूव करेंगे, ऐसा मूव करते करते जाएंगे। जब भी डिस्कनेक्ट मोड हो, ये बाहर आ चुका है, ये हमारा एसी भी डिस्कनेक्ट मोड में कनेक्ट हो चुका है। अभी हम लोग इसको बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग रॉड को निकाल के देख सकते हैं डिस्कनेक्ट मोड में आ चुका है ये रॉड। अभी हम लोग इसका हैंडल को ऊपर के साइड में एक जगह रहता है, वहाँ पे हम लोग रख देंगे। उसके बाद एसीबी को आराम से हम लोग नीचे की साइड में एक हैंडल रहता है, लॉक रहता है, उसको आराम से खींचेंगे। खींचने के बाद एसीबी को हम लोग निकाल के, केयरफुल हम लोग निकाल के अच्छी तरह से, एक छोटा एसीबी है इसलिए एक आदमी उठा सकते हैं जी तरीके से। अब सबसे पहले हम प्लास्टिक के जो पीस है, इस पीस को भी हम लोग सेम इस एसीबी के राइट साइड में हम लोग इसको डाल देंगे, ठीक है। मैंने आपको पहले बताया कि आप चाहें तो इसका जो मेटल वाला पीस रहता है एक साथ में फिक्स कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बताने के लिए अलग अलग फिक्स करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये पीवीसी को पीस को डाल दिए यहाँ पे, डाल के आप चाहे तो उसको ऊपर की तरफ हम लोग रख लेंगे, ठीक है। उसके बाद में जो हमारा मेटल वाला पीस है एल टाइप, उस मेटल वाला पीस को हम लोग, इधर एक स्क्रू है, इस स्क्रू के अंदर हम लोग स्क्रू डाल के टाइट कर लेंगे। इसके अंदर ऑलरेडी थ्रेड रहता है, हम लोग मेटल के जो पीस है उसके अंदर हम लोग स्क्रू डाल के हम लोग इसको टाइट कर लेंगे। ये हमारा साथ में स्क्रू, ये लंबा वाला जो स्क्रू है हम लोग इसके अंदर डाल लेंगे, ठीक है। डाल के इस होल के अंदर मैच करके हम लोग, इसके अंदर थ्रेड रहता है, अपना हाथ से भी टाइट कर सकते हैं, लेकिन आपको स्क्रू ड्राइवर से टाइट करेंगे तो अच्छी तरह से टाइट कर सकते हैं, टाइट, ठीक है। टाइट हमने कर दिया। अब टाइट करने के बाद हम लोग स्क्रू ड्राइवर से अच्छी तरह टाइट कर लेंगे। आपके साथ छोटा स्क्रू ड्राइवर रहेगा तो ठीक है, नहीं तो आप लोग परचेस कर लेना, क्योंकि एसीबी के साइड में थोड़ा स्पेस कमती रहता है। आप लोग चाहें तो इसको बाहर निकाल के भी अच्छी तरह टाइट करके फिर ये दोनों सेट को आप लोग अंदर डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में हम लोग इसको अंदर डाल देंगे, आराम से केयरफुल डालेंगे, ज़बरदस्ती कुछ नहीं है। उसके बाद ऊपर के साइड में हम लोग प्रेस कर देंगे, ये अच्छी तरह मूव करना चाहिए। उसके बाद में ये हमारा पीस है, एल टाइप पीस है, पिन टाइप देख सकते हैं। ये वाला पीस को हम लोग, ये ट्रिप के लिए जो पीस है, ये हम लोग इधर का एसीबी के फर्स्ट में एक खांचा है, देख सकते हैं, ये लॉन्ग ग्रू है, स्क्रू के अंदर हम लोग इसको डाल देंगे। ये लंबा वाला पीस है उसके अंदर घुसा देंगे, ठीक है। इसके अंदर ऐसा सेम पोजीशन में आप लोग भी ऐड करने का, ठीक है। मैंने यहाँ पे पीस डाल दिया। उसके बाद इस फ्रेम को लेंगे हम लोग, इस फ्रेम को हम लोग, जो बेंडिंग वाला पीस है, जो बेंडिंग का साइड है उसको हम लोग बाहर रखें, क्योंकि इसी कंडीशन में डालेंगे जब ये आपका अच्छी तरह से वर्क करेगा। सेम खांचा हम लोग मैच कर लेंगे, जैसे पहले वाला होल में हमारा पहला क्लिप आएगा, दूसरा वाला होल में दूसरा क्लिप आएगा, ठीक है। ऐसा हम लोग डाल के एक हाथ से हम लोग पकड़ के रखेंगे, नहीं तो ये जो पिन हमने डाल के रखा है मेटल वाला, वो बाहर के साइड में गिरता है। एक हाथ से हम लोग पकड़ लिए, यहाँ पे साइड में, नीचे की साइड में और ऊपर साइड में एक स्क्रू रहेगा, छोटा छोटा स्क्रू, वो हम लोग स्क्रू को डाल के हम लोग इसको अच्छी तरह टाइट कर लेंगे, ठीक है। अब हमारे साथ में एक छोटा स्क्रू है, स्क्रू को हम लोग डाल के अच्छी तरह से होल मैच करके हम लोग स्क्रू ड्राइवर से टाइट कर लेंगे, अच्छी तरह टाइट कर लेंगे, ठीक है। अभी देख सकते हैं हमने टाइट कर दिया। इसको मूव करके देख लेंगे, इसको भी मूव करके देख लेंगे। दोनों हम लोग क्लोजिंग और ओपनिंग का दोनों हमने फिट्स डाल दिया, दोनों एसीबी में हमने फिक्स कर दिया। अभी हम लोग इसका केबल कैसा डालते हैं, ये मेन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। ये फ्रेम डालने के बाद में भी केबल डालने का आप लोग को मालूम नहीं रहता है कि हमने केबल कैसा डाले है, उसको केबल को एडजस्ट कैसा करें। अभी यहाँ से आपको मेन इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू हो रहा है, ठीक है। इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखना है, ठीक है। केबल का जो कंपनी सील्डेड केबल रहता है, जो कंपनी का क्रिम्पिंग किया हुआ रहेगा छेड़ा, वो सबसे पहले हम लोग लेना है, ठीक है। क्योंकि इस केबल के अंदर एक साइड में आपको कंपनी का क्रिम्पिंग किया हुआ मिलेगा और दूसरा साइड में आपको क्रिम्पिंग नहीं किया हुआ मिलेगा, तो हम लोग वो साइड से कट कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा जो क्रिम्पिंग किया हुआ है उसको पहले हम लोग, उसके अंदर हम लोग एक छोटा स्क्रू में रहेगा आपका, ये सेम साइज का 8 mm का स्क्रू रहेगा, ठीक है। ये 5 का स्क्रू, सॉरी 5 mm का नट रहेगा। उस नट को हम लोग टाइट कर लेंगे, ठीक है। टाइट करने के बाद में हमने यहाँ पे एक होल मार्कर रखा है केबल को पासिंग करने के लिए, ठीक है। देख सकते हैं एसीबी के साइड में होल मार्कर रखा है। उसके बाद में हम लोग इसको, ये जो केबल है, फर्स्ट हम लोग ऊपर के होल में डाल देंगे। ये फर्स्ट होल में देख सकते हैं, अभी ध्यान देने का आप लोग, ठीक है। और नीचे के होल में दोनों मैच करके, एक नीचे के साथ में साइड में नट आता है, उसको हम लोग यहाँ पे टाइट कर लेंगे। उसके बाद में हमने यहाँ पे एक नीचे नट डाला हुआ है, उसके बाद में इसको ऊपर हम लोग एक नट डालेंगे, ठीक है। हमारे साथ में देख सकते हैं एक नट है, इस नट को हम लोग ऊपर टाइट कर लेंगे, इस रॉड को। ये जो छेड़ा है केबल का, जो छेड़ा है, ये कंपनी का सील्डेड क्रिम्पिंग किया हुआ आता है। एक साइड में इस केबल के अंदर में आपको क्रिम्पिंग किया हुआ मिल जाएगा और एक साइड में नहीं मिलेगा, ठीक है। उसके बाद हम अच्छी तरह स्पैनर से टाइट कर लेंगे। आपको 10 का स्पैनर और 8 का स्पैनर आपके साथ में होना चाहिए, ठीक है।
जब ये आप लोग अच्छी तरह से टाइटिंग कर सकते हैं, फिक्स कर सकते हैं। अभी हम लोग अच्छी तरह इसको टाइट कर लेंगे। फर्स्ट हमने क्या किया, जो कंपनी का सील्डेड छेड़ा है, अभी हम लोग इस साइड में एक केबल का दूसरा छेड़ा को हम लोग दूसरे एसीबी के साइड में लेके जाएंगे। नीचे से होल मारा है हमने, उसके बाद दूसरे एसीबी की साइड में हमने के लेके आ गया, देख सकते हैं। ठीक है, हमने यहाँ से निकाला, दूसरा एसीबी से निकाल के पहला एसीबी में हम लोग यहाँ पे लिया। ठीक है, अभी हम लोग इसको बराबर मेजरमेंट करके हमारा एसीबी का यहाँ पे फिक्स करेंगे। ठीक है, जो हमने नीचे पहला से निकाला एसीबी में, फर्स्ट से निकाल के हम लोग इसको सेकंड में फिक्स करना होगा। इसको अच्छी तरह से कट कर लेना ब्लेड के से। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा कट करेंगे तो अंदर का केबल कट हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग इसका केबल और आर्मर कट करना होगा, उसको उसके बाद निकाल देंगे। जितना मेजरमेंट है उसके हिसाब से हम लोग इसको कटर से कट कर लेंगे। हमने कटर से इसको कट कर लिया। ठीक है, कट करके इसको बाहर का छेड़ा निकाल देंगे हम लोग। ठीक है, उसके बाद में हम लोग इस केबल के अंदर में आपको इसके अंदर कुछ कवर में सामान मिलेगा। ठीक है, इसका ऊपर का लॉक मिलेगा, क्योंकि एक साइड में एक केबल के अंदर एक साइड में आपको कंपनी का सील्डेड रेडी करके आता है, लेकिन आपको एक साइड में खुद से रेडी करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके अंदर एक सामान को हम यहाँ पर डाल देंगे, ये इसका लक्स है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग इसको डाल लेंगे, डाल के थोड़ा अच्छी तरह से हाथ से घुमा के, उसके बाद हम लोग क्रिम्पर, अगर आपके साथ क्रिम्पर है तो आप लोग क्रिम्पिंग करके टाइट कर सकते हैं। अगर नहीं है, हमारे साथ में नहीं है, तो हम इस कटर के माध्यम से थोड़ा इसको हम लोग अच्छी तरह दबा देंगे, ताकि ये केबल से इसका अलग से बाहर ना निकले। ठीक है, हम लोग अच्छी तरह प्रेस कर लेंगे तो ये बाहर नहीं निकलेगा। ठीक है, अब हम लोग खींच के देखेंगे कि बाहर आ रहा है क्या। ठीक है, ये इस तरह लॉक हो चुका है। ठीक है, उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे कि इस केबल को जो उधर, उसके बाद दूसरा हम लोग एक नट डाल देंगे। ठीक है, नट हमने यहाँ पर डाल दिया, क्योंकि इसको टाइट करने के लिए हमको नट चाहिए। उसके बाद में हम लोग और भी इसके साथ में एक सामान डालेंगे। ठीक है, जो कि केबल को टाइट करने के लिए सामान रहेगा। ठीक है, ये देख सकते हैं, ये सामान जो है इसके साथ में छोटा एलंकी भी आता है। इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखने का। अब हम लोग इसको अंदर डालेंगे, एक केयरफुल डालने का। इसका केबल के साइज के इसके अंदर होल रहता है, तो हम लोग इसके अंदर केयरफुल डाल देंगे आराम से। हमने डाल दिया। ठीक है, क्योंकि अगर अच्छी तरह से केबल कट नहीं होगा तो ये आपके अंदर, इसके केबल के अंदर ये नहीं जाएगा सामान। ठीक है, तो केबल आपको अच्छी तरह कट करना होगा। हमने इसके अंदर डाल दिया। उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट हमने उधर दूसरे एसीबी में पहले डाला था, लेकिन हम लोग इसको दूसरी साइड में डालेंगे। ठीक है, पीछे की साइड में, क्योंकि जो इस केबल का दूसरा छेड़ा दूसरे एसीबी में पहला साइड में डाला है, तो इसको हम लोग दूसरी साइड में डालेंगे। देख सकते हैं पीछे की साइड में हमने डाला हूँ। ठीक है, इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखें, देख सकते हैं पीछे की होल में डाल रहे हैं हम लोग। ठीक है, कि इसके अंदर दो केबल डालने का जगह है, लेकिन मैं पीछे की साइड में केबल डाल रहा हूँ, क्योंकि पहला एसीबी का जो हमने डाला दूसरे एसीबी में, उस एसीबी से निकाल के हमने इसको इस एसीबी के पीछे की साइड में डाल रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग चेंज करके डालना होगा जब भी ये काम करेगा। ठीक है, अभी हमने यहाँ पे केबल डाल दिया। केबल डालने के बाद यहाँ से हम लोग एक नट डाल देंगे। ठीक है, नट डाल के हम लोग यहाँ पे टाइट करेंगे। देख सकते हैं हमने यहाँ पे डाल के टाइट कर दिया। टाइट करने के बाद में अब हम लोग इसको साथ में एक एलंकी आता है। ठीक है, उस एलंकी से हम लोग देख सकते हैं बिल्कुल छोटा छोटा एलंकी है। इस एलंकी को हम एलंकी के माध्यम से इसको टाइट कर लेंगे। ठीक है, बिल्कुल केयरफुल करने का, क्योंकि स्क्रू मिस होगा तो आपको फिर ऐसा वाला स्क्रू नहीं मिलेगा। ठीक है, तो हम इस स्क्रू को, ये एलंकी टाइप स्क्रू है, हम इसको टाइट कर लेंगे। ठीक है, बाकी एक्स्ट्रा वायर को हम लोग राउंड करके ऐसा बांध देंगे। ठीक है, उसके बाद में हम लोग सेम मैंने एलंकी से टाइट कर दिया। उसके बाद में हम लोग देख सकते हैं एक एसीबी से हमने एक केबल डाल दिया है, मतलब ये एसीबी से हमने फर्स्ट होल में निकाला। यहाँ से देख सकते हैं, केयरफुल देखिए, इस होल में निकाला एसीबी का, और यहाँ से केबल निकाल के जो हमारा पहला वाला एसीबी है, इस एसीबी के बैक साइड में डाला। मतलब इसके अंदर दो आपको मिल जाएंगे, दो केबल डालने की जगह है, लेकिन हम पीछे की साइड में डाल, देख सकते हैं केयरफुल देखिए, ये पीछे की साइड में डाला। दूसरे एसीबी में फर्स्ट साइड में डाला, इधर पीछे की साइड में डाला। ठीक है, अभी सेम हम लोग दूसरा केबल जो है हमारे साथ में, इसका भी जो हमारा कंपनी का जो सील्डेड केबल है, सील्डेड क्रिम्पिंग केबल है, क्रिम्पिंग साइड है, उसको हम लोग ये पहले वाले एसीबी में डालें, क्योंकि ये क्रिम्पिंग वाला हमने एक एसीबी में डाल दिया ये साइड में। ठीक है, अभी हमारा क्रिम्पिंग वाला केबल पहले एसीबी के फर्स्ट में डालेंगे। ठीक है, अभी देख सकते मैं आपको डाल के बता रहा हूँ, इधर हमने होल मार कर रखा है। अभी हम लोग इसके अंदर सबसे पहले नट डाल लेंगे। हमने एक नट, इसके अंदर 5 का नट आता है, वो 5 का नट हम लोग इसके अंदर डाल देंगे। सबसे पहले डालना होगा आपको। ठीक है, उसके बाद में फर्स्ट होल में देखिए
ये सेकंड होल में आपका जो दूसरा एसीबी है वो सेकंड होल में लग गया है केबल आपका। ये पहला होल में हमारा जो कंपनी का क्रिम्पिंग किया हुआ केबल है वो हम लोग पहला होल में डालेंगे। ये चीज़ आपको इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान से देखना होगा, नहीं तो ये अलग अलग जगह में लग जाएगा तो आपका इंटरलॉक अच्छी तरह से काम नहीं करेगा। ठीक है, इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखने का। उसके बाद हमारे साथ में एक नट रहेगा, उस नट को हम लोग टाइट कर लेंगे, हम लोग अच्छी तरह टाइट कर लेंगे। टाइट करने के बाद में हम लोग स्पैनर से टाइट करेंगे। इस चीज़ का लोग ध्यान रखें। ठीक है, हमारे साथ में 10 का और 8 का स्पैनर होना चाहिए। 2 स्पैनर से हम लोग अच्छी तरह टाइट करना होगा। टाइट नहीं करेंगे तो ये जब भी थोड़ा लूज होगा तो ये काम नहीं करेगा अच्छी तरह से। ठीक है, इसमें हर एक चीज़ का छोटे छोटे चीज़ आपको ध्यान रखना होगा। अभी हम लोग इस केबल को लास्ट छेड़ा को दूसरे एसीबी में लेके जाएंगे। ठीक है, अभी नीचे हमने होल मार कर रखा है, दोनों एसीबी के बीच में नीचे साइड में पार्टीशन में होल मार कर रखा है। और हम लोग यहाँ से दोनों एसीबी को बराबर, दोनों केबल को हम लोग बराबर करते हुए केबल टाई मार कर जाएंगे, क्योंकि दोनों केबल टाई अच्छी तरह हम लोग बराबर होना चाहिए, अप एंड डाउन नहीं होना चाहिए, दोनों बिल्कुल बराबर से हम लोग केबल टाई इसके साथ में ऑलरेडी आता है इस लॉक के साथ में। उसके बाद में हम लोग इस जो केबल है केबल को इस एसीबी के अंदर में हम लोग पहला एसीबी से निकाल के केबल दूसरा एसीबी में डालेंगे। ठीक है, तो इधर से हम लोग होल जो मारा है उस होल को हम लोग यहाँ से निकाल देंगे केबल। ठीक है, उसके बाद में हम लोग केबल को बराबर करके टाई मार लेंगे। ठीक है, क्योंकि दोनों केबल बराबर हैं। इसमें छोटा बड़ा आप लोग केबल देख के कट करने का। अगर आपको छोटा बड़ा देख के कट नहीं करेंगे, बाई चांस आपने कट कर दिया तो पूरा केबल आपका वेस्ट हो जाएगा, फिर आपको नया सेट परचेस करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग इस चीज़ को ध्यान रखना होगा कि हमको कितना साइज है उतना ही साइज में कट करना। देख सकते हैं यहाँ पे आ चुका है, हमने वे पीछे के साइड में डालेंगे हम लोग। ठीक है, क्योंकि पहला साइड में हमारा केबल पड़ा हुआ है, तो हम लोग पीछे के साइड में जो होल है, फ्रेम का पीछे के साइड में जो होल है वहाँ पे हम बराबर मेजरमेंट करके जितना मेजरमेंट है होल का उससे हम लोग एक हाथ ज़्यादा रखेंगे। ठीक है, अभी होल का जो मेजरमेंट है यहाँ से हम लोग एक ब्लेड से इसका आर्मर को कट करेंगे और प्लास्टिक को पीवीसी को कट करके केयरफुल कट करना चाहिए। ठीक है, कट हमने कर दिया। कट करने के बाद में हम लोग जितना चाहिए उतना कटर के माध्यम से उसको कट कर लेंगे, थोड़ा ज़्यादा रखेंगे। ठीक है, जो बचेगा उसको हम लोग राउंड मार के रख सकते हैं। ठीक है, अभी हम लोग इसको सबसे पहले इस पिन को डाल देंगे। देख सकते हैं इसके अंदर हम लोग आराम से केयरफुल डालेंगे। ठीक है, उसके बाद में हम लोग इस केबल को ऊपर के होल में डालते हुए ऊपर लेके जाएंगे। ठीक है, देख सकते हैं केयरफुल देखिए आराम से, क्योंकि मेरे मैक्सिमम अच्छी तरह दिखाने का ट्राई करता हूँ, क्योंकि साइड में है एसीबी का साइड में फ्रेम है तो थोड़ा देखने का प्रॉब्लम होगा। हम लोग इसको होल के अंदर डाल के मैच कर लेंगे और नीचे की नट को भी और ऊपर का भी नट को हम लोग अच्छी तरह टाइट कर लेंगे। हमारे साथ में नट इसके साथ में पूरा सेट आपको मिलेगा, आपको बाहर से कुछ भी नट बोल्ट यूज नहीं करना है, पूरा सेट आपको इसके अंदर इनबिल्ट रहेगा, अलग से लेने की जरूरत नहीं है। पूरा पॉकेट में आपको इस एसीबी किट के अंदर पूरा छोटा छोटा पार्ट्स, छोटा छोटा नट वाशर पूरा मिलेगा आपको। ठीक है, ये एलंकी स्क्रू है, इस एलंकी स्क्रू को हम लोग एलंकी से इस होल के अंदर हम लोग टाइट कर लेंगे। अच्छी तरह टाइट करना होगा केबल को, अगर अच्छी तरह टाइट नहीं करेंगे तो चालू होने के बाद में आपका केबल खिंच जाएगा, फिर खींचेगा तो अच्छी तरह से वर्क नहीं करेगा। ठीक है, अभी हम लोग अच्छी तरह टाइट करना होगा। हर एक चीज़ को आपको ध्यान रखना होगा, नहीं ध्यान देंगे तो आप लोग को ये टेस्टिंग के टाइम में अच्छी तरह वर्क नहीं करेगा। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखने का, नहीं तो आपका ये लॉक अच्छी तरह काम नहीं करेगा। पूरा एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कोई भी पार्ट ऐसा नहीं है कि आपको ज़रूरी नहीं है, सब चीज़ आपका ज़रूरी वाला पार्ट है। ठीक है, हमने पूरा डाल दिया, देख सकते हैं पूरा केबल भी हमने डाल दिया, लॉक भी डाल दिया। अभी हम इसको एसीबी डाल के टेस्ट करेंगे। ठीक है, हमने एसीबी पूरा डाल दिया है, देख सकते हैं एसीबी, दोनों एसीबी हमने डाल दिया है। हमारा केबल यहाँ से नीचे से होते हुए दोनों केबल एक दूसरे में कनेक्टिंग हो चुका है। ठीक है, अभी हम इसको चार्जिंग कर दे रहे हैं। ठीक है, एसीबी को सबसे पहले हम लोग चार्ज कर लेंगे। टेस्टिंग करने के लिए सबसे पहले हम लोग चार्जिंग करेंगे। एसीबी हमारा चार्ज हो चुका है, दूसरा एसीबी को हम लोग चार्ज कर लेंगे जल्दी जल्दी। ठीक है, ये भी एसीबी हमारा चार्ज हो चुका है। उसके बाद में अभी ऑफ मोड में फर्स्ट एसीबी को हम लोग चालू करेंगे। ठीक है, इसको हम लोग चालू, अभी ऑफ मोड में है, ओपन मोड में है, अभी हम प्रेस किया तो क्लोज हो चुका है, देख सकते हैं ये चालू हो चुका है। अभी हमारा दूसरा एसीबी चालू नहीं होना चाहिए। ये डालने का फायदा मेन यही है कि दूसरा एसीबी कौन सा भी कंडीशन में चालू नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा 2 सोर्स एक साथ में चालू नहीं होना चाहिए, जनरेटर और इलेक्ट्रिसिटी। अभी हम लोग इसको ऑफ कर देंगे तो ये ऑफ हो जाएगा। मैकेनिकल इंटरलॉक डालने का यही फायदा होता है कि हमारे साथ में अगर 2 सोर्स है, 2 सप्लाई है, सपोज आपका इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है और जनरेटर सप्लाई है, ईपीएस सप्लाई, जो भी सोर्स हो, 2 सोर्स
दो इनपुट ब्रेकर में जाएगा। ये दोनों ब्रेकर एक साथ में कौन सा भी कंडीशन में चालू नहीं होना चाहिए, इसके लिए हम लोग इसको डालता है, क्योंकि दोनों सप्लाई एक साथ में चालू होगा फिर आपका शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। ठीक है, दोनों सप्लाई एक साथ में मिक्स हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा वीडियो देखने के बाद में अगर हमारा वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना। आपके मन में कुछ भी सवाल है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन दबाना, ताकि नए नए वीडियो को नोटिफिकेशन आपको ऑटोमेटिक मिलते रहे। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। थैंक यू।